हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आपके भाग्य में क्या लिखा है। जो फाइनली जैसे कहते हैं ना कि समय होता है तो वो भाग्य में जो लिखा होता है वो समय पर ही मिलता है। ओके, तो मुझे जो मैसेज मिल रहा है यहाँ पर वो मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि फाइनली वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। और जो आपकी किस्मत में लिखा, आपके भाग्य में लिखा है, वो आपको अब मिलने वाला है। ओके, लेकिन मुझे भी नहीं पता रीडिंग में क्या निकलेगा। ओके, तो क्या मिलने वाला है आपको वो रीडिंग से ही आपको पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह दो पायल रखे हुए हैं, दो कार्ड रखे हुए हैं। इसमें से आपको एक चूज़ करना है बिल्कुल शांति से, पीस से। ओके, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ। उस फाइल पे जाकर आप जो भी आपकी फाइल है उस पर आप क्लिक करके आप अपनी फाइल पे जा सकते हो। ठीक है, और ये जो फाइल रखे हुए हैं, ये कार्ड रखे हुए हैं, इसमें से आपको मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी रीडिंग में कि एक चूज़ करो। एक नहीं कर पाते हो आप तो पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं आपकी सिचुएशन से, उसे आपको रख लेना है, अदरवाइज फिर वो छोड़ देना है किसी दूसरे के लिए। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप बुकिंग करा सकते हो, कॉल नहीं करना है। और आप सभी को आज दूसरा दिन है माता रानी का, तो आज सभी को माँ ब्रह्मचारिणी की तरफ से बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। ओके, माँ आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, उस चीज़ वहाँ से आपको बाहर निकाले और बहुत खुशियाँ आपकी झोली में यहाँ पर डाले। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। पायल नंबर 1, ब्लॉसिंग अबंडेंस। पायल नंबर 1, अगर इस पे आपकी निगाहें टिक रही है तो आप इसे अपनी पायल बनाओ। ठीक है, पायल नंबर 1, ब्लॉसिंग अबंडेंस। एंड पायल नंबर 2 है द वर्ल्ड। पायल नंबर 2, द वर्ल्ड। बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे अभी से यहाँ पर। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ कि आपका भाग्य है ना, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ, आपके भाग्य में क्या लिखा है जो अब आपको मिलने वाला है। ठीक है, हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी अब ब्लॉसिंग अबंडेंस का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप बुकिंग करा सकते हो। ओके, आपके भाग्य में क्या लिखा है जो अब आपको मिलने वाला है। पहली बात तो ये है यहाँ पर कि आपकी आपकी किस्मत के है ना अभी तक दरवाजे बंद थे। मैं सच बताऊँ कि जहाँ से आपको खुशी मिलती, जहाँ से आपको अबंडेंस मिलती, जहाँ से आपकी ग्रोथ होती, जहाँ से आपके रिश्तों में बहुत ब्लॉकेज थे, तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक हर तरफ से सब दूर से आपके रास्ते वो दरवाजे बंद थे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपका भाग्य, ठीक है, आपके भाग्य में क्या लिखा है अब जो लेकर आ रहा है। ठीक है, भाग्य में तो आपके, मैं सच बताओ ना, कोई भी ऐसा सुख नहीं होगा जिसे आप भोग नहीं पाओगे। मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रही हूँ, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को तो मिलता ही नहीं है, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। यहाँ चाहे संतान का सुख हो, चाहे पैसों का सुख हो, चाहे व्यापार का, चाहे बिजनेस का, चाहे आपकी आध्यात्मिक जर्नी, जहाँ से भी सुख, जो भी आप सुख लेना चाहते हो वो मिलेगा ज़रूर आपको। ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जैसे कहते हैं ना कि जो भी भाग्य में हमारा लिखा हुआ होता है उसे कुदरत कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दरवाजा हमारी तरफ खोल देता है। डेफिनेटली उसको खोलना ही होता है क्योंकि वो भाग्य में लिखा हुआ होता है। ओके, आपने पास्ट में जो भी कर्म करे हैं, सच बताऊं बहुत अच्छे कर्मों से आपने अपनी किस्मत को नवाजा है। आपने अपनी किस्मत जैसे अपने कर्मों से ही यहाँ पर बनाई। आपका भाग्य किस आधार पर निर्धारित है? आपका भाग्य तो जैसे आपके कर्मों पर ही आधारित हुआ है। पायल नंबर 1, यहाँ पर आपके कर्मों का फल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सच बताऊँ ना पाइल नंबर 1, आपकी तरफ बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारी अबंडेंस ग्रोथ यहाँ पर मतलब आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। आपका भाग्य आपकी तरफ यहाँ पर लेकर आ रहा है। ठीक है, और आपकी किस्मत में तो बहुत, सच बताओ ना, आपका भाग्य कैसा है। अब जो समय शुरू हो रहा है पाइल नंबर 1, अब आप एक चमचमाती सुबह जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश है ना आपके जीवन पर पड़ रहा है। आपके
जहाँ पर भी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर भी आपको एक हीलिंग की ज़रूरत थी, एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, एक हेल्प की ज़रूरत थी, तो अब वो जैसे कहते हैं ना कि भर भर के आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ओके, आपका भाग्य अब जैसे यहाँ पर चमक रहा है, आप शाइन करने वाले हो, आपकी ग्रोथ हो रही है इंटरनल भी, और मतलब बहुत तरीके से मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ, क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना कि जब हमारा भाग्य जब चमकता है, हमारी किस्मत जब चमकती है, तो हर जगह हमें खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती हैं, हर जगह हमें पॉजिटिविटी ही फील होती है। ओके, ऐसा आप महसूस करना। और जब हमारा भाग्य चमकना होता है तो बहुत सारे शुभ संकेत भी हमको मिलने लगते हैं। तो वो संकेत आपको मिल रहे हैं, पायल नंबर 1, संकेत आपको क्या मिल रहे हैं बार बार, कि आपके भाग्य में जो क्या लिखा हुआ है, आपके भाग्य में तो सारा सुख लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मतलब क्या लेकर आ रहा है, सच बताओ ना, कि वो लेकर आ रहा है, अबंडेंस लेकर आ रहा है, ग्रोथ लेकर आ रहा है, लेकिन इसके भी संकेत आपको दिए जा रहे हैं। संकेत आपको यूनिवर्स, नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स के थ्रू आप अपनी सिचुएशन से यहाँ पर ऐड कर लेना। ये संकेत है, आपको बहुत बड़ा संकेत आपको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपकी तो जैसे मैं सच बताऊँ ना, आपको यूनिवर्स भर भर के यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहा है, भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दे रहा है कि और बच्चे, जितना आप कर्मा करोगे आप अपने भाग्य को उतना ही चमकाओगे। ओके, पायल नंबर 1, पायल नंबर 1, वीडियो को रीडिंग को जब तक पूरा नहीं सुनोगे आप, तब तक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। मैं क्लियरली आपको बता देती हूँ। फिर कमेंट्स में लिखा जाता है कि आप वीडियो शॉर्ट बनाया करो, मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये आप ही का ही है। ठीक है, आप ही की एनर्जी है, आप ही की ही रीडिंग है, तो जितना क्लियरिटी आपको मिलेगी उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो आपका भाग्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है, पायल नंबर 1। ओके, एस ऑफ वैंड्स, द लवर्स। आपके भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है, मैं सच बताऊँ ना, पायल नंबर 1, आपके भाग्य में तो मैं एक ईश्वर की एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप आपके भाग्य में है। पायल नंबर 1, आप अपने जैसे मुझे यहाँ पर जो फीलिंग्स आ रही हैं, पायल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, आपने इस चीज़ों को सरेंडर कर रखा है। और जब हम अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देते हैं, उसके ऊपर सौंप देते हैं, ठीक है, तो वो जीवन की और भाग्य की बागडोर उसके हाथों में चली जाती है। तो जैसे आपकी बागडोर तो खुद ईश्वर ने यहाँ पर थाम रखी है। ठीक है, आपके ऊपर ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग्स है। पायल नंबर 1, ठीक है, आपका भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आपके भाग्य में जो मैं यहाँ पर अभी आपको बता रही थी कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नई नई ब्लेसिंग्स, ठीक है, वो आपकी तरफ यहाँ पर ईश्वर आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है कि ये भी लिखा हुआ है, पायल नंबर 1, कि आप ज़्यादा टाइम तक किसी पुराने काम या पुरानी कोई भी चीज़ हो, आप जैसे किसी भी काम को ज़्यादा समय तक किसी काम को आप कर नहीं सकते हो। ठीक है, करने का मतलब ये नहीं कि वहाँ से आप भाग रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब एक काम को आप कंप्लीट करोगे, आप दूसरे काम पर यहाँ पर जाओगे, मतलब नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नई नई ब्लेसिंग्स, नए नए काम, नई नई खोज, नई नई डिस्कवरी, नई नई चीज़ों से जुड़ना, नए लोगों से जुड़ना। ठीक है, ये सब आपके भाग्य में लिखा हुआ है। ओके, और आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, आपका भाग्य आपको जैसे कहते हैं कि आपको तो जब कोई नई चीज़ों की तरफ हम जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई ऊर्जा के नए कामों के प्रति हम अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या मिलता है, हमें एक्सपीरियंस मिलता है, हमें नॉलेज मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका भाग्य यहाँ पर, मैं सच बताऊँ ना, एक बहुत बड़ी नॉलेज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो कि आपकी ये नॉलेज है ना, आपके करियर में बहुत हेल्प कर रही है यहाँ पर। आपका भाग्य जैसे यहाँ पर कुदरत अब आपके करियर में वो बहुत कुछ आपके करियर में एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और नए नए मौके, नई नई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। ठीक है, ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है।
कि आप पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी बहुत है और आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ठीक है। कि किसी भी काम को जिसे कहते हैं ना कि आप खाली नहीं बैठ सकते हो, आपका खाली रहना आपको अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि ये ईश्वर का एक वरदान है आपके ऊपर। आप ईश्वर की एक असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है या आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप अपने उस क्रिएटिविटी को लेकर आप अपने जीवन में बहुत कुछ नया करोगे, ठीक है। आप अपने जीवन में, आप अपने कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। द लवर्स, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, ईश्वर जो यहाँ पर एंजल्स, ईश्वर और एंजल्स देखा जाए तो कहने के लिए बहुत अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर मैं जो मुझे इंट्यूशन आ रहे हैं यहाँ पर कि आपके ऊपर एंजल्स और आपके ईश्वर, जिस धर्म से भी हो आप, उनकी एक असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर बनी हुई है। आपके कैरियर में या आपकी लव लाइफ में, आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है कि आप जितना मेहनत करोगे, जितना हार्डवर्क करोगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा सक्सेस और सफलता आपको मिलेगी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपका भाग्य आप क्या लेकर आ रहा है? अब आपका भाग्य यहाँ पर ये लेकर आ रहा है कि अब आपको जो भी आपकी लव लाइफ में, जो भी आपके कैरियर में ब्लॉकेज रहे हैं, ठीक है, एंजल्स उन्हें जैसे कहते हैं ना कि ठीक करने में लगे हुए हैं। अब आपका भाग्य, जैसे अब आप किसी भी चीज़ में, जैसे आप अपने आप को जैसे ये नहीं बोलोगे कि मैं अनलकी हूँ या मतलब मुझसे ये अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती हैं या मैं इस काम को करने में सक्षम नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ आपके लिए कि आपको पता है आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, लेकिन आपके काम के प्रति और आपके अंदर जागरूकता जगाना और अवेयरनेस लाना, ये ईश्वर और एंजल से की एक साजिश भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप जैसे आप ब्लेस्ड हो, आपके अंदर वो शक्तियाँ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने भाग्य को बना रहे हो, आप अपने भाग्य को चमका रहे हो, शाइन कर रहे हो आप यहाँ पर। तो कुछ चीज़ों से अलग होना पड़ता है, ठीक है। तो आपके रिलेशन में कुछ ब्लॉकेज डेफिनेटली रहे होंगे या कैरियर से रिलेटेड कुछ रहे होंगे। तो एंजल्स ये देखना नहीं चाहते थे कि आप किसी ब्लॉकेज में बंद कर आप रह जाओ, है ना, उन बेड़ियों में आप बंद कर रह जाओ। तो एंजल्स और यूनिवर्स ने आपकी सक्सेस के, आपकी सफलता के जो भी ब्लॉकेज थे वो यहाँ पर रिमूव किए हैं। क्यों? क्योंकि एंजल्स जैसे वो आपको जानते हैं, आपको समझते हैं कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, ठीक है। आपका भाग्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है यहाँ पर। अब आपका भाग्य जिस चीज़ों से भी आप दूर हुए थे, चाहे वो कैरियर हो, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपकी खुद की कोई विश हो, मतलब आप कुछ मांग रहे थे लेकिन वो मिल नहीं रही थी, आपके कुछ सपने थे, तो वो डेफिनेटली अब आपका भाग्य आपकी तरफ यहाँ पर लेकर आ रहा है। ओके, एक बहुत बड़ी, एक सच बताओ ना, एक बहुत जैसे यहाँ पर अबंडेंस, यहाँ पर मैं ब्लेसिंग्स को देख रही हूँ। आपका भाग्य जैसे अब आपके ऊपर है ना, एंजल्स की, यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी। आपका भाग्य में जैसे लिखा है, सक्सेस लिखी है, सफलता लिखी है, ठीक है, जो अभी तक आपको मिल नहीं पाई थी। ओके, एंड ओ गॉड जो मैंने बोला अभी आपको, माय गॉड। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सच बताओ ना, आपका भाग्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? आपका भाग्य आपके लिए जैसे कहते हैं कि ग्रोथ लेकर आ रहा है, ठीक है, सक्सेस लेकर आ रहा है, सफलता यहाँ पर लेकर आ रहा है। जो भी आपके फाइनेंशियली जो भी ब्लॉकेज थे आपके, ठीक है, वो उसमें वो ब्लॉकेज वो रिलीज़ कर रहे हैं आपके ईश्वर, आपके परमात्मा। और आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके कर्मों, यहाँ पर जो मैंने अभी बोला था, आप वापस से रिवर्स करके आप देख सकते हो यहाँ पर आपके जो कर्म हैं, ठीक है, आपके कर्मों से ही आपने अपना भाग्य यहाँ पर बनाया है। भाग्य कैसे बन रहा है? भाग्य कैसे बनता है? भाग्य कर्मों से ही बनता है। भाग्य कोई अलग से नहीं लिखा जाता है, आपके कर्म देखे जाते हैं। आपने क्या करा है यहाँ पे, कर्मों से ही आपका भाग्य यहाँ पर बन रहा है। लेकिन आपकी वो, मैं फिर बता देती हूँ आपको, क्योंकि वो आपके, अब कहने के लिए ये आप सोचोगे ये बड़ा इल्यूजन है, ये तो बड़ी कन्फ्यूज़न वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको ईश्वर किसी भी चीज़ से परेशान होता हुआ, तड़पता हुआ, या आप शायद अपने आप को कमज़ोर समझते थे, उसमें नहीं देखना चाहते थे।
वो आप ही के थ्रू, आपसे ही हार्डवर्क करा के, आपसे ही मेहनत करा कर, और आपके ही वो उसी से ही आपको वो अपॉर्चुनिटीज देना चाहते थे। आपका भाग्य जैसे आपके कर्मों पर आधारित था, ठीक है, आपके ही जैसे कर्म आपके भाग्य को यहाँ पर बदल रहे हैं। लेकिन एंजल्स ने बड़ी प्लानिंग, जैसे मैं सच बता रही हूँ, बड़ी प्लानिंग से काम किया है आपके साथ। यहाँ पर आपको सबसे अलग किया है, अपने ऊपर हार्डवर्क कराया, मेहनत कराई है, और आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको कैरियर में, आपको अपनी ज़िंदगी में अपने भाग्य को कैसे चमकाना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को बदलना है, कैसे हम अपनी डेस्टिनी को कैसे बदल सकते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ों के प्रति आपका ध्यान वहाँ पर लगाया है, सब चीज़ों से आपको हटाकर, ठीक है। यहाँ पर आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है, आपका भाग्य यहाँ पर जैसे अब आपको बहुत ग्रोथ है, यहाँ पर बहुत ग्रोथ मैं देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये ग्रोथ कहाँ से मिल रही है, आपके कर्मों से, क्योंकि आपने बहुत पास्ट में हार्डवर्क करा है, बहुत मेहनत करी है, आप बहुत, फिर मैं बोलूँगी बहुत क्रिएटिव हो आप, आपके अंदर एक जोश है, एक जुनून है, एक जज्बा है कुछ करने का, कुछ दिखाने का, जिसकी वजह से हमारी किस्मत बनती है। ओके, तो ये यूनिवर्स एंजल्स भी जैसे आपकी ऊर्जा को ही पकड़ते। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, डेफिनेटली आपका जो आप सोचते थे ना कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, मुझे अपनी किस्मत बनाना है, मुझे अपने भाग्य को चमकाना है, ठीक है, तो ये जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उस टाइम पर, और जो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो मैनिफेस्टेशन हुआ आपका, और यूनिवर्स ने जैसे आपको उसके अनुसार आपको चलाना शुरू कर दिया। मैनिफेस्टेशन टेक्निक हम ये सोच लेते कि हम सोच रहे हैं और वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी, नहीं, कतई ऐसा नहीं होता है। आप जो सोच रहे हो ना, यूनिवर्स उसके लिए मेहनत करवाता है आपसे फिर, और आपने करी है, आपने करा है। आपको जैसे कहते हैं ना, आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है, आपका भाग्य अब आपकी तरफ यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी ग्रोथ, अबंडेंस यहाँ पर लेकर आ रहा है। जैसे अब आप ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, आपका जो भी आपके कर्मास थे, जो भी आपने हार्डवर्क किया था, उसका फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच, क्योंकि सच बताओ ना, आपके अंदर एक जोश है, एक जुनून है अपनी सिचुएशन को बदलने का, अपने भाग्य को बदलने का। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, कैरिंग कंपेशन, यस, एंड सीक्रेट, यस। यहाँ पर देखो, ये दोनों कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आप है ना, आपको शायद एक ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर, अगर जहाँ पर भी जिस काम में भी आप उसे लगा दोगे, वहाँ पर भी उस चीज़ की ग्रोथ होने लग जाएगी। इससे पहले आप क्या कर रहे थे, आप अपने जैसे अपने प्रेम में ही थे आप यहाँ पर, ठीक है, जैसे दूसरों की केयर करना, दूसरों के प्रति प्रेम रखना, दूसरों की जैसे कहते हैं ना कि दूसरों को संभालना, है ना, दूसरों को खुशी देना, यहाँ पर वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और बहुत हेल्पिंग नेचर आपका, बहुत ज़्यादा हेल्प करना, सबको वो करना, ये पास्ट की ऊर्जा आपकी यहाँ पर निकल के आ रही है। लेकिन ये सब चीज़ें जैसे आपके लिए जैसे उतना आपको आपकी किस्मत को यहाँ पर बदल नहीं रही थी, इतना चेंजेस नहीं कर रही थी आपके लिए, ठीक है। तो आपके जैसे यूनिवर्स को पता था कि कुछ चीज़ों को आपको बदलने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको अपने अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है, बदलाव यहाँ पर करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपने भाग्य को यहाँ पर बदल सको और आप अपने जीवन में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ सको। क्योंकि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आपके भाग्य में यहाँ पर किसी चीज़ के लिए तड़पना नहीं लिखा है। ओके, आपके भाग्य में बहुत नए नए कामों से जुड़ना, नई नई चीज़ों को अट्रैक्ट करना, है ना, नया एक्सपीरियंस करना, ये लिखा हुआ है। क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, फिर मैं बोलूँगी पाइल नंबर 1, आप ब्लेस्ड हो, आपके अंदर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जिसे यूनिवर्स और एंजल्स और ये नहीं चाहते थे कि आप वो दबे के दबे रह जाएं। आप उनको उस क्रिएटिविटी को और उस पैशनेट एनर्जी को, आप वो नहीं चाहते थे कि आप वो ऐसे ही रह जाए, वो चाहते थे कि उस क्रिएटिविटी को आप महसूस करो, उसे फील करो, उसे आगे बढ़ाओ। क्योंकि यहाँ पर लिखा है आपके अंदर कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जिसे आपको ओपन यहाँ पर करने की ज़रूरत है, उसके साथ रिदम से रिदम, उसके साथ ताल से ताल आपको मिलाने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। और
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था आपके लिए पाइल नंबर 1, लेकिन आपने जैसे कहते हैं ना कि चैलेंजों से डरे नहीं हो, आपने सब एक्सेप्ट करा है अपने लिए। ओके, तो ये उस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर आपने चेंज करी हैं, ठीक है। आपका भाग्य में क्या लिखा है, भाग्य तो जैसे सच बताओ ना, आपका भाग्य में काफ़ी अभी तक आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है, बहुत मेहनत करी है किसी भी चीज़ को पाने में, सक्सेस लेने में, सफलता लेने में। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली अब वो चीज़ नहीं है कि वो मिलेगी नहीं आपको, अभी तक मिलती नहीं थी लेकिन अब मिल रही हैं आपको। ओके, यूनिटी हार्ट, यस, यू आर बीइंग कलेक्टिव वर्क ऑन कलेक्टिव हीलिंग। ओके, फाइल नंबर 1, सच बताओ ना, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है और क्या लेकर आ रहा है आपके भाग्य में। मैं सच बताऊँ ना, अभी तक जैसे आप अपने अंदर की खुशी को समझ नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, अभी तक शायद आप अकेले थे, ठीक है। अकेले ही अपने आप को संवारने में लगे हुए थे, अकेले ही जैसे आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। और अभी तक जो कुछ भी मिला है पाइल नंबर 1, आपको आपको जैसे अकेलेपन से ही मिला है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपका भाग्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कि अब आप अकेले नहीं हो, ठीक है। आप की तरह आपके सोलमेट आपकी लाइफ में यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और ताकि आप जो भी आपका, मैं सच बताऊँ, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, आपको करियर में कोई बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। और आप जैसे आप है ना, आपको सच बताऊँ, अब आप अपने करियर से रिलेटेड या जो भी एक्सपीरियंस करोगे, जो भी नया आप स्टार्ट करोगे, जो कुछ भी आप यहाँ पर करोगे, वो टीम वर्क में आप करोगे। क्योंकि यहाँ पर आपकी ऊर्जा को मैं ऐसा देख रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपने अपने जैसे लोगों से मिलोगे, अब पहली बात तो ये, आप अपने जैसे लोगों से मिलोगे, ठीक है, जैसी आपकी ऊर्जा है, क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम है, वो करुणा है, ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुदरती आप हो ऐसे। लेकिन चीज़ें क्या थी ना कि जैसे आप हो, उसको सही डायरेक्शन, वो सही रास्ता आपको मिल नहीं रहा था अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को प्रूफ करने का, ठीक है। काफ़ी कुछ आप सोचते थे, विचार करते थे ये, लेकिन यहाँ वो मैनिफेस्ट, फिर मैं चीज़ों को उसी तरफ लेकर आऊँगी, सोचते भी हम वही है जो हमारे भाग्य में होता है। यूनिवर्स बहुत तेज है भाई, बहुत ही तेज है, वो आपके दिमाग में डालता है, वो सुचवाता है, फिर वो मैनिफेस्ट होता है। सर ये रियलिटी है, आपके अंदर वो प्रेम है, करुणा है। आप अपने सोलमेट एक टीम से मिलोगे, टीम के साथ आप काम करोगे, जिससे आपकी ऊर्जा, आपकी प्रेम, आपकी करुणा, जैसे वो और बाहर की तरफ यहाँ पर आएगी। ओके, आप काफ़ी आपके जो आपका जैसा दिल है, ऐसे ही पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर आएंगे, और उनकी वजह से ही आपको आपके भाग्य में यहाँ पर आपको आपका भाग्य शाइन होते हुए दिखेगा, आपको चमकता हुआ दिखेगा, एक बदलाव आपको दिखेगा। ओके, एक बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। सोल ट्राइब, यस, या आपकी भाई आपके भाग्य में लिखा है एक सोल जर्नी, ठीक है। आप अपनी सोलमेट से मिलोगे, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर ये है, गाइडलाइंस भी आपके लिए में निकल रही है कि आपको जब भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आती है, क्योंकि आपके भाग्य में लिखा हुआ है भैया, आपके एक जगह नहीं टिकने वाले आप। यहाँ पर एक चीज़ कंप्लीट कर ली, आप दूसरी चीज़ों पे जाओगे, दूसरा कुछ नया करोगे, दूसरा एक्सपीरियंस करोगे आप। यहाँ पर नए नए लोगों से मिलना, नई नई नॉलेज लेना, नया ज्ञान लेना, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में अपने भाग्य में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइडलाइंस आपको निकल रही है कि आपको कभी भी अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपकी नॉलेज यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है। आप कभी भी डरना नहीं है आपको यहाँ पर, और ये मत समझो कि आप अनसेफ हो, आप सेफ हो बिल्कुल, ठीक है। ओके, साइड, हाँ, दूसरा ये भी निकल रहा है आपके लिए कि आपको जो भी क्योंकि अब आपकी लाइफ में
आपके सोलमेट आ रहे हैं, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, ज्ञान यहाँ पर बढ़ रहा है, जिससे आपका भाग्य बदल रहा है। आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है? अब आपका भाग्य यहाँ पर आपके लिए एक ऐसी फैमिली लेकर आ रहा है जिसकी वजह से आपका भाग्य चमक रहा है। ठीक है, ये फैक्ट बात है। और सेकेंडली आपके लिए यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत कैरिंग हो, बहुत हो, इसी की वजह से अभी तक आप फंसे हुए थे जो करना चाहते थे। लेकिन अब आपका भाग्य यहाँ पर जो भी आप करना चाहते हो वो सब आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करने की, किसी भी चीज़ में, किसी भी ड्रामा में, किसी भी इमोशनल ब्लॉकेज में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं। जिन पर्सन से, जिनसे भी आपको हर्ट होते हो, जिनसे भी आप परेशान होते हो, ठीक है, वहाँ से कट कर लो आप अपने आप को। किसी से अटैच्ड यहाँ पर करने की मतलब कोशिश भी नहीं करना है आपको। ठीक है, सिचुएशन को देखो, सिचुएशन को भापने की यहाँ पर कोशिश करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, बहुत ही ज़्यादा मासूम हो आप यहाँ पर। ठीक है, बहुत जल्दी, जैसे कहते हैं ना कि आपको है ना आउल, ठीक है, आउल की नज़रों से आपको देखने की कोशिश करना है। ये मैं एक बात बताऊं आपको, वो अब आपके पास है भी। आउल की नज़रें क्या होती हैं उसे दिन में दिखाई नहीं देता है, रात को दिखाई देता है, जो कि एक बहुत बड़ा ये गिफ्ट होता है। पायल नंबर 1 आपके लिए जैसे रात में काम करना, रात में मेडिटेशन करना, रात में अपना वर्क करना, आपके लिए ये बहुत, जैसे इसमें आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ेगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान यहाँ पर रखने की कोशिश करो। और जैसे दूर का सोचना है आपको, दूर का देखने की कोशिश करो। ओके, एंड यहाँ पर वो गॉड 1 कार्ड नहीं निकल रहा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, यस, इमेजिनेशन है, या माय गॉड, मैंने बोला ना आपको, बोला था ना आपका भाग्य में क्या लिखा है और वो आपकी तरफ क्या लेकर आ रहा है। आपके भाग्य में लिखा हुआ है भाई कि आप मतलब आपको जिंदगी में, है ना, नए नए लोगों से बहुत कुछ सीखना है। जो लोग भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो कुछ सिखा कर ही जा रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली नॉलेज आपको मिल रही है यहाँ पर। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी डायरी में कुछ नोट करते हो, कुछ लिखते हो, या जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया था यहाँ पर, टोटली यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था। ठीक है, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो चुका है। पायल नंबर 1 आपका पूरा हो चुका है यहाँ पर। ओके, आप मतलब आपकी जो थर्ड आई है ना, सच बताऊँ ना, वो आप बाय बर्थ आप गिफ्टेड हो। बाय बर्थ आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा यूनिक हो। आप यहाँ पर जो भी आप सोचते हो, जो जिस काम में भी आप अपनी एनर्जी लगाते हो, उसमें आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। लेकिन मैं फिर बोलूँगी कि जब हमारे अंदर ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है, ब्लॉकेज होते तब वहाँ पर नहीं मिलती। चाहे हम कितना भी हार्ड वर्क कर लें, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका भाग्य यहाँ पर क्या लिखा, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है? आपके भाग्य में तो जो लिखा है वो तो होना ही होना। अभी भी वही उस पर आप चलोगे, अभी भी वही करोगे जो आप करते आ रहे हो। लेकिन पहले क्या था, आपको सक्सेस नहीं मिलती थी, सफल। अब आपको सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। आपके जितने भी सपने हैं, जो भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सब आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, क्योंकि आपको भली भांति पता है, बहुत अच्छे से पता है कि यूनिवर्स एंजल से कोई चीज़ को कैसे पूरा करवाना है, कैसे मांगना है उनसे। ओके, आप जैसे इमेजिनेशन आप बहुत अच्छा सा कर लेते हो, बहुत आपकी जैसे विजुअलाइजेशन करते हैं ना, हम सोचते हैं किसी चीज़ को माइंड में पिक्चर बना के जैसे हम सोचते हैं, वो बहुत स्ट्रांगली है पायल नंबर 1। और उस टेक्निक से आप जो कुछ भी लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सब कुछ आपको मिलेगा। ओके, टीयर्स और जॉय एंड सैडनेस, यस। पायल नंबर 1 आपका भाग्य, सच बताओ ना,
आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। आपके भाग्य में आपको ऐसा लगता था कि आपको चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी खुशियाँ थी, या आप ऐसा सोचते थे कि ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है, जो मेरा कभी पूरा नहीं होगा, ये मेरा सपना बन के यहाँ पर रह जाएगा, मैं कभी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाऊँगी, कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा या बढ़ पाऊँगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जिस चीज़ के लिए भी आप जितना रोए हो, परेशान हुए हो, सैड हुए हो, ठीक है, उतना ही उससे भी बढ़कर आपको वहाँ पर आप अचीव करोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, रास्ता अलग है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत, लेकिन आपके भाग्य में यूनिवर्स को पता है कि इसकी किस्मत में लिखा है तो कैसे देना है इसको, ठीक है, कैसे मिलना है इसको। ओके, तो यहाँ पर आपने बहुत समझदारी से, बहुत मैच्योरिटी से, बहुत काबिले तारीफ यहाँ पर मैं बोलूँगी, उस तरीके से आप अपने सपनों को यहाँ पर अचीव कर रहे हो। ओके, और आपका भाग्य आपको, जैसे कहते हैं कि आप जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो सब यहाँ पर पूरी हो रही हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पर। ओके, एंड मैं यहाँ पर चक्रास से देखूंगी कि भाग्य में क्या लिखा है। पेशेंट, बिल्कुल आप है ना, मैं सच बताऊँ ना, आप उनमें से नहीं हो, आप उनमें से नहीं हो कि बैठे बिठाए, आपको पता है कि बैठे बिठाए कभी कुछ नहीं मिलता, जो कुछ भी मिलेगा हमारी मेहनत से, हमारे हार्डवर्क से यहाँ पर मिलेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हो, लेकिन आपको पता है आपको, और इसी वजह से आपने अपनी जैसे भाग्य को बदलने में ही, कि भाग्य को कैसे बदला जा सकता है, किस्मत को कैसे बदला जा सकता है, कर्मों के आधार पर। यहाँ पर आपके ऐसे ऐसे कर्म रहे हैं ना, सच बताऊँ ना, आपके अंदर वो ऊर्जा है जिसकी वजह से आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, आप अपने भाग्य को यहाँ पर बदल सकते हो। आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जी है, ठीक है, वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, जिसकी वजह से आप अपने, सच बताओ ना, आप अपने एक सोल फैमिली, जिसकी वजह से आप अपने भाग्य को यहाँ पर चमका रहे हो। आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है पता है, क्या लेकर आ रहा है आपका भाग्य आपकी तरफ यहाँ पर। अब जहाँ से भी आपकी विश पूरी हो रही है, जहाँ से भी आपकी इच्छा पूरी, आपका भाग्य अब आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है, क्योंकि वो आपकी विश है, वो एक सपना है, वो ड्रीम है आपका यहाँ पर। अब आप उस काम को कर रहे हो जहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और दूसरों का भी भला हो रहा है यहाँ पर, मतलब एक पंथ दो काम। ओके, जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा बढ़ रही है और सामने वाले को उसकी खोया हुआ खुशियाँ, खोई हुई ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। जिसे कहते हैं ना कि किसी अंधे को रास्ता दिखाना, किसी को भटके हुए को सही राह दिखाना, किसी को जो उदास है, नर्वस है, उसे जैसे हंसाना, मुस्कुराना, ये आपका जैसे ये भाग्य में लिखा हुआ है और आपको अब ये यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, ये आपकी एक सोल जर्नी भी हो सकती है। पायल नंबर 1, आपको जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स उस स्थिति में नहीं रहने देना चाहते जिसमें आप रहना चाहते हो, सेल्फ वर्थ। पायल नंबर 1, अब आपको जैसे आपकी जो भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है, डेफिनेटली लिखा हुआ तो है, ठीक है, आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है कि आप किसी एक अपने जीवन में कोई एक बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता अपने जीवन में आप प्राप्त करोगे, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और यही चीज़ें अब आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि अब आपकी जर्नी अलग हो रही है। ओके, और ये आप अचीव भी करने वाले हो। ओके, पायल नंबर 1, तो पायल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पायल नंबर 2, तो जिसने भी द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, और आपके भाग्य में क्या लिखा है और अब आपको क्या मिलने वाला है। ओके,
पाइल नंबर 2, आपने पाइल नंबर 2, आपको किसी की तलाश है, ठीक है। आपका कोई बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा सपना है और आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप है ना कोई छोटी मोटी सपनों को पूरा करने के लिए आप इस अर्थ पर नहीं आए हो, ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि कुछ आपको बड़ा करना है, कुछ आपका बड़ा गोल है, कुछ आपका कुछ बड़े बड़े सपने हैं आपके, ठीक है। जिसे आपको पूरा करने के लिए बहुत कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हुए, बहुत चीज़ों को बहुत काम को, या बहुत ऐसी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर हमें कुछ निर्णय, कुछ डिसीज़न हमें लेने की ज़रूरत पड़ती है और वो निर्णय डिसीज़न लेते हुए हमें आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य की बात आ रही है, ठीक है। क्योंकि भाग्य में जो लिखा हुआ होता है ना, वो मतलब किस्मत क्या होती है ना, किसी भी तरीके से मोड़ तोड़कर उस रास्ते पर आपको लेकर ही जाती है। जो भाग्य में लिखा हुआ है वो मिलकर ही रहता है, ठीक है। तो आपको क्या मिलने वाला है? पाइल नंबर 1, अब आपको मिलने वाला है जो जिसके लिए भी आपने जितना सेक्रीफाइस करा था, जिसके लिए भी चीज़ें आपने छोड़ी थी, अपनी खुशियों को छोड़ा था, अपना बहुत कुछ ऐसे डिसीज़न या ऐसे निर्णय आपको लेने पड़े थे जहाँ पर आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि कोई आसान बात नहीं थी, बहुत दिल पर पत्थर रखने थे आपको और अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना था। क्यों? क्योंकि आपके कुछ बहुत बड़ा आपको अचीव करना है, कुछ बहुत जैसे कहते हैं ना कि टोटली जहाँ पर लाइफ चेंज हो जाती, लाइफ को 90 डिग्री पे जहाँ पर बदल दिया जाता है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ें मैं देख रही हूँ और आपको क्या मिलने वाला है। आपने अभी तक जितना भी सेक्रीफाइस करा, जितना भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए जितना भी आपने जो चीज़ें आपको छोड़ी थी, है ना, अब वो जैसे कहते हैं ना कि वो खुशी, वो सपने अब आपके यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। आप अपनी यात्रा में, एक यात्रा है आपकी, उस यात्रा में बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हो और आपकी किस्मत में क्या लिखा है। आपकी किस्मत में सच बताओ ना, आप है ना पाइल नंबर 2, आपकी किस्मत में जैसे हाँ ये फील करा होगा आपने कि आप जो कुछ भी अचीव करा है आपने, या जो कुछ भी मिला है आपको, ओके, यहाँ पर अकेले ही मिला है, ठीक है। अकेले में ही रहकर अचीव यहाँ पर करा है। और ये सच बात है कि जब भी कोई हमारा कोई बड़ा सपना होता है, जब भी कोई हमें कुछ अचीव करना होता है, हमें अपने सपनों को सच करना होता है, तो वो हमें अकेले ही करना पड़ता है, कोई साथ में नहीं होता है हमारे, ठीक है। तो और आपको क्या मिलने वाला है, आपको मैं सच बताऊं, जहाँ पर आपकी नज़रें टिकी हुई थी, जिस चीज़ पर भी आपने फोकस लगा रखा था, आप ये देखोगे कि हाँ आपको अब उसमें सक्सेस मिल रही है, आपको सफलता यहाँ पर मिल रही है। क्योंकि आप है ना, आप जैसे आपके अंदर अब ये जो क्या मिलने वाला है, अब आप अपनी यात्रा पर पूरा कहते हैं ना कि एक नज़रें आपकी टिकी हुई रहेंगी। अब आपके अंदर कोई भटकर नहीं है, ना इधर ना इधर, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पर आप अपनी यात्रा में कोई ब्लॉकेज होगा। अभी तक बहुत आपके सपने थे, आपकी डिज़ायर थी, ठीक है, उसमें बहुत ब्लॉकेज रहे हैं, आप फोकस नहीं लगा पाते थे, आप वर्क नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और आपको क्या मिलने वाला है, आप ये महसूस करोगे, ऐसा फील करोगे कि फाइनली वो अचीव करने जा रहे हो जिसके लिए आप बरसों से जिससे आपकी आंखें तलाश रही हैं, जिसकी आपकी आत्मा तलाश रही है। द हैंगमैन एंड डेथ, यस। पाइल नंबर 1, आपके भाग्य में क्या लिखा है, जिसे मैंने यहाँ पर बोला पाइल नंबर 1 कि 90 डिग्री पे सिचुएशन का बदल जाना, ज़िंदगी का बदल जाना, ठीक है।
पाइल नंबर 1 आपके भाग्य में क्या लिखा है। यहाँ पर देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके अंदर कुछ भी नहीं था, आपके अंदर सब कुछ था। नॉलेज थी, ज्ञान था, एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, सब कुछ था। लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक डायरेक्शन नहीं थी, एक चीज़ों को जैसे कैसे हम अपनी कैसी यात्रा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसका हमें पता नहीं होता है ना। कैसे हम अपने 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 शब्दों पे या हमारे जो सपने होते हैं, ठीक है, कभी कभी हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं किसी काम को लेकर, किसी बात को लेकर, कि हमें खुद को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, हमारे सपने क्या हैं। ठीक है, ये पास्ट की ऊर्जा आपकी निकल कर आ रही है और उस बात को लेकर आप इतना मतलब जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें जब हमारी समझ में नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ता है, हमारी सोच जैसे कहते हैं ना कि हमारी सोच उल्टी ही चलती है कुछ मामलों में, कुछ विषय पर, या आपके जो भी ड्रीम थे, आपके जो भी सपने थे। ठीक है, लेकिन भाग्य की बात आ रही है ना यहाँ पर, तो भाग्य में जैसे आप अपने, सच बताऊं, आप अपने आप को उस स्थिति में नहीं देखना चाहते थे, आप किसी भी स्थिति में फंसा हुआ नहीं देख सकते थे आप अपने आप को। ठीक है, कि सब आपको ये तो पता था कि आपको हर चीज़ का ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन ये पता नहीं था कि उसे किस डायरेक्शन में ले जाना है, किस जगह ले जाना है, कहाँ लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे आपको है ना, और ये आपके भाग्य में क्या लिखा है जो अब आपको मिलने वाला है, एक डेथ, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव। आपके भाग्य में किसी भी सिचुएशन में फंसकर रहना नहीं लिखा है। वो आपको जैसे आपको गंवारा ही नहीं है, आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें शायद आपको पहले समझ में नहीं आती थी, या सच क्या है वो शायद आपको दिखाई ही नहीं देता था कि सच क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, आपको जीवन में करना क्या है, वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है आपकी तरफ? आपका भाग्य आपकी खुद की सच्चाई, आपकी हकीकत, यहाँ पर वही चीज़ें आपके सामने यहाँ पर लेकर आ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर, बहुत बड़ा बदलाव है आपके अंदर। यहाँ पर चीज़ों को, ये बदलाव क्या है आपका, कि अब आपको जैसे आपकी मंजिल दिखाई दे रही है, आपको आपका सपना नज़र आ रहा है, आप खुद में जैसे अभी तक आप उल्टे पलट के पड़े हो, लेकिन अब यहाँ पर आपका भाग्य है ना, अभी तक किसी भी सिचुएशन को आप फेस नहीं कर पा रहे हो, सच्चाई क्या वो देख नहीं पा रहे हो, किस डायरेक्शन में जाना है वो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अब ये जो आ रहा है, भाग्य क्या लेकर आ रहा है, अब इतना ही एक 90 डिग्री पर आप यहाँ पर अपने अंदर बदलाव यहाँ पर देखोगे। पहले आपको लोग घुमा जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर लोग आपसे घूमने वाले हैं। लोग जैसे पहले आपको मूर्ख बना जाते थे, पागल बना जाते थे, आपको जैसे कहते हैं ना कि सच बताऊं, आपको इतना पागल बनाया है लोगों ने। आपके भाग्य में सच बताऊं ना, आपका फ़ायदा बहुत उठाया है लोगों ने जैसे आपकी मासूमियत का बहुत, अपनी चालाकी से आपके साथ आपकी मासूमियत का बहुत फ़ायदा उठाया है। हो गॉड, लेकिन अब आप भाग्य देखो, कहते हैं ना कि वक्त सबका आता है, किस्मत सबका साथ देती है। ओके, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि समय बदल रहा है भाई आपका, क्योंकि आप बदल रहे हो, यहाँ पर आपका भाग्य बदल रहा है। यहाँ पर पहले आप लोग इसीलिए आपके साथ चालाकी कर जाते थे, लोग आपके साथ हेरा फेरी कर जाते थे, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती थी, आपको लोगों की सच्चाई, अपनी सच्चाई समझ में नहीं आती थी। लेकिन भाग्य यहाँ पर देखो, भाग्य क्या लेकर आ रहा है आपका। भाग्य तो आपके अंदर वो एक ऐसा, मैं सच बताऊं, एक ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर जहाँ पर जहाँ से आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप अपनी शक्ति में आ रहे हो। यहाँ पर आपको जैसे पहले आप कोई भी एक्शन लेने से डरते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपके एक्शन लेने से लोग डर रहे हैं, लोग आपके आगे बढ़ने से डर रहे हैं, लोग आपकी पावर से डर रहे हैं, लोग आपके चेंज से डर रहे हैं, आपके बदलाव से यहाँ पर डर रहे हैं। ये जैसे आपका भाग्य आपकी तरफ ये लेकर आ रहा है, एक बहुत बड़ा
मेजर चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपका भाग्य आपकी तरफ यहाँ पर लेकर आ रहा है। ओके, जिन लोगों ने भी, सच बताओ ना, समय समय की बात होती है, किस्मत की बात होती है। यहाँ पर एक वक्त ऐसा था कि लोग आपको मूर्ख बनाकर चले जाते थे, लेकिन अब एक ऐसा वक्त है, अब आपका ऐसा भाग्य आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? अब भाग्य आपकी तरफ यहाँ पर ये लेकर आ रहा है कि अब आप है ना किसी को नहीं बख्शने वाले, सबको रोनते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, क्योंकि आपने अपने अंदर जो, सच बताओ ना, आपको ज़िंदगी में ऐसा नहीं रहना है। आपको जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने सपने पूरे करने हैं, कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन यहाँ पर करने हैं अपनी लाइफ में। ओके, भाग्य क्या लेकर आ रहा है? आप भाग्य यहाँ पर, अब आप अपने ड्रीम की तरफ जा रहे हो। ओके, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो, तो उसके रास्ते कोई भी आ रहा है ना आपके, या उसको ब्लॉक करने के लिए कोई भी आ रहा है, या आपको कोई रोकने की कोशिश करेगा, जो भाग्य में लिखा हुआ है आपके क्या लेकर आ रहा है? बहुत बड़ा चेंज, बदलाव ये आपके भीतर। लेकिन जिसने भी रोकने की कोशिश करी उसको बख्शोगे नहीं आप यहाँ पर। उसको तो जैसे कहते हैं ना कि उसकी हालत खराब कर दोगे आप। या तो सरेंडर कर दे या तो निकल ले। कहते ना कि वो आपके हाथ में एक ऐसी आपके अंदर अनुभूति को आप फील करोगे जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। ओके, लोग बाग आपसे डरने वाले हैं। बाग का भाग्य ये लेकर आ रहा है आपके साथ, क्योंकि आप, उन लोगों को पता नहीं है कि आप किस जर्नी की तरफ जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, और आपको क्या अचीव करना है, किस ऊर्जा में आप भरे हुए हो यहाँ पर। ओके, एंड हो गॉड, ये एक ऐसा आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है? ये एक ऐसा चेंज लेकर आ रहा है, और ये बहुत स्पीड से आपकी चेंज आ रहा है आपकी तरफ। यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर बदलाव आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। और ये जैसे कहते हैं ना कि एक आपका भाग्य में, जहाँ पर भी आपका भाग्य चमक रहा है, शाइन कर रहा है, आपको बहुत सारी ऐसा आपको संकेत क्या मिलने वाले हैं यहाँ पर। संकेत यहाँ पर कि आपकी अब आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत चेंजेस आपके जीवन में यहाँ पर होने वाले हैं, और बहुत स्पीड से यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की और यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ना, बहुत बड़े जैसे कहते हैं ना कि संकेत आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, यूनिवर्स जैसे आपको एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं, और ये आपका भाग्य आपकी तरफ यहाँ पर लेकर आ रहा है। ये आपकी तरफ आ रहा है। ओके, ये इसको इग्नोर नहीं करना है। जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं आपकी लाइफ में, उसे महसूस करने की ज़रूरत है। चैरियट, यस, मैं क्या बोलूँ, 2 मतलब मेजर अरकाना कार्ड्स यहाँ पर निकल चुके हैं। आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है? आपका भाग्य तो जैसे आपको, ये पहले हैंगमैन, कुछ भी समझ में नहीं है, सब गोल गोल घूम रहा है, सच्चाई समझ में नहीं आ रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। लेकिन यहाँ पर चैरियट हो, योद्धा हो आप यहाँ पर। आपका तो जैसे कहते हैं ना कि किस्मत ही पलट गई, भाग्य ही बदल दिया आपने, अपना भाग्य ही। क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों के प्रति शायद आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, है ना, कमज़ोर समझ रहे थे। लेकिन आपको खुद की सच्चाई का आपको पता चलेगा कि आप एक योद्धा हो। ठीक है, आपका काम कहीं पर भी रुकना नहीं है, अपने आप को किसी भी चीज़ में ब्लॉक नहीं करना। आपका काम है जीवन में आगे बढ़ना। जीवन की एक यात्रा है आपकी, उस यात्रा को कंप्लीट आपको करना है। ठीक है, और ये ब्लेसिंग्स के साथ हो रहा है आपका। आप एक रथ पर सवार हो, बिल्कुल, और आपके जैसे एनिमल स्पिरिट भी आपके साथ में। यहाँ पर एनिमल स्पिरिट्स आपको बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको ताकत देते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं, और आपके ऊपर तो जैसे भोलेनाथ की भी असीम कृपा है। एनिमल्स, बर्ड्स,
बहुत कुछ आपको इन्हीं की वजह से बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में हुए हैं। यहीं से आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है, आपका भाग्य तो जैसे आपको ही बदल कर रख रहा है यहाँ पर, है ना। आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है कि अब आप एक एक ऐसे जर्नी की तरफ जा रहे हो, ऐसे मुकाम की तरफ जा रहे हो जहाँ पर कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पर आपके सपने पूरे हो रहे हैं। ओके, एंड थैंक यू ओ गॉड, द होली स्पिरिट एक्सपर्ट मेरेकल्स। ये जो स्पिरिट से आ रही है ना ब्लेसिंग्स, आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है आपकी तरफ, बहुत मेरेकल्स अब आपके भाग्य में होने वाले हैं, आपकी जर्नी में होने वाले हैं। ओके, आपकी जैसे कहते हैं ना कि अब आपका समय बदल चुका है। ओके, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आपके भाग्य में तो जैसे बहुत चीज़ों को आप मतलब आपकी ब्लॉक थी, आप ब्लॉक एनर्जी में थे, आपको तो जैसे सच बताओ ना, आपको तो बहुत आपकी यूनिवर्स की इतना जो चेंजेस हुआ है आपके अंदर, बहुत ब्लॉकेज एनर्जी थी आपकी, तो यहाँ पर उससे आपकी हीलिंग हुई है। हीलिंग कहाँ से हुई है आपकी नेचर से, एनिमल स्पिरिट से, है ना। इन सब चीज़ों की शायद आप इर्द गिर्द बहुत रहे हो, पहले शायद थे नहीं, आप ग्राउंडेड नहीं रहते थे, आप नेचर से कनेक्ट नहीं होते थे, आपको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर आपकी हीलिंग बहुत हुई है और इसकी वजह से आप अपने जो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा आप हासिल करना चाहते हो, है ना, तो ये एक मैरेकल्स है आपके लिए कि उसको आप अचीव करने जा रहे हो, उसे आप उस जर्नी की तरफ आप जा रहे हो। इतनी ताकत और इतनी स्ट्रेंथ, इतनी नॉलेज आपके अंदर है, क्योंकि आपकी बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपके पास है ना, आप बहुत आपने शायद अपने ऊपर काम करा है, मेडिटेशन करा है, योगा करा है, मुद्राओं के साथ आपने अपने एनिमल स्पिरिट और बर्ड, इन सब की आपने शायद बहुत सेवा करी है। जैसे कहते हैं ना कि उनसे आपको हीलिंग मिली, आपने जो दिया है वो रिटर्न में आपको मिला है। यहाँ पर आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपके भाग्य में तो जैसे लिखा है कि आप जिस सिचुएशन में हो वहाँ से निकलोगे और आप अपने भाग्य में जैसे कहते हैं ना कि वो जैसे एक बदलाव आपके भाग्य में हमेशा बदलता हुआ देखोगे आप अपने आप को। जैसे किसी भी चीज़ में आप अपने आप को फंसा हुआ नहीं देखोगे, फंस गए हो लेकिन निकलोगे, फिर नया कुछ करोगे, फिर फंसोगे, फिर निकलोगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप हमेशा फंसे ही रहोगे। ओके, तो ये वो चीज़ें हैं, देख रही हूँ मैं आपके लिए। ओके, फेसिंग फियर, या एक बहुत जैसे मुद्राओं का मैं देख रही हूँ ना, यहाँ पर मुद्रा, मेडिटेशन, ध्यान, आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर एक डर था, एक भय था कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई निर्णय, डिसीज़न, आप अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि एक चीज़ों को आपकी एनर्जी ब्लॉक थी, है ना। ये जहाँ पर आपका भाग्य के दरवाजे बंद थे, एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज था आपकी किस्मत को बदलने में यहाँ पर। ओके, लेकिन यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस पर जो मेडिटेशन, ध्यान वगैरह सब करता है तो डेफिनेटली उसकी ऊर्जा तो बदल ही जाती है। वो अपनी सच्चाई को जान पाता है, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को जान पाता है। पायल नंबर 1, आपने अपने अंदर की शक्तियों को जागृत किया है। ओके, ये इतना आसान नहीं था आपके लिए। इसके लिए जैसे आप तो बिल्कुल उल्टे लटके पड़े हुए थे और आज उस पावर में हो। आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है, आपका भाग्य तो जैसे आपको माँ की असीम कृपा आपके ऊपर बन रही है भाई। काली माँ के भक्त हो सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। बहुत बहुत ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं और वो चेंजेस ऐसे हैं जो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। काली माँ आपको यहाँ पर यही बोल रही है, क्योंकि डरोगे तो वहाँ पे फिर रुकने लग जाओगे। तो डरना नहीं है, जितना आप आगे बढ़ोगे उतने ही अपनी पावर को जानोगे, उतने ही मिरेकल्स आपकी लाइफ में यहाँ पर होंगे। फेसिंग फियर, यस,
बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चेंजेस अब आपकी जर्नी में होने वाले हैं, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में होने वाले हैं। ये काली माँ का मैसेज है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपके भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं। पायल नंबर 2, आपके भाग्य के दरवाजे काली माँ खोलने वाली है। ओके, ट्रस्टिंग हेवन, यस। आर्कएंजल माइकल, पायल नंबर 2, आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि बिल्कुल ये जो आपके भाग्य में क्या लिखा, आपके भाग्य में लिखा है कि अब बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव होना स्वाभाविक है, लेकिन उससे डरना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ना है स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ, क्योंकि बहुत चेंज को आप महसूस करोगे। ठीक है, आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं अपने ऊपर विश्वास रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। और क्यों? क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको पूरा प्रोटेक्शन में रखते हैं। ठीक है, जो भी चेंजेस हुए हैं स्पिरिचुअली, उसकी वजह से आपके ऊपर एक ऐसा कवच धारण हो रखा है कि आपको कोई क्षति पहुंचाना चाहता है, आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका। ओके, कैरिंग कंपेशन, यस। पायल नंबर 2, ये जो सच बताओ ना, पायल नंबर 2, आपके भाग्य में क्या लिखा है? आपके भाग्य में तो सच बताओ ना, हो गॉड, ये जो आपके पास हीलिंग एनर्जी आई है, कोई आपके अंदर जैसे आपके अवेकनिंग हुई है यहाँ पर। पायल नंबर 2, आपके चक्र जागृत हुए हैं और आपको कुछ यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से कुछ पावर और शक्ति आपके पास आई है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि उसकी वजह से बहुत चेंजेस होंगे, और आपको बोला जा रहा है कि इससे आपको लोगों को जैसे लोगों की तरफ यहाँ पर जाने की ज़रूरत है। ठीक है, उन्हें हील करने, क्योंकि हीलिंग पावर है आपके पास, लोगों को हील करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, है ना, लोगों को मोटिवेट यहाँ पर करना। आपके अंदर वो करुणा, वो दया आपके अंदर है, वो चेंजेस हुए हैं आपके अंदर। पायल नंबर 2, एंड यहाँ पर मैं एंजल्स से देखूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई टाइड अप, यस। डेफिनेटली आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ भाई, थे तो आप ऐसे, लेकिन भाग्य में तो आपको कुछ बड़ा करना था, कुछ बहुत बड़ा मेजर, ऐसा जिससे आपकी ज़िंदगी पलट जाए, जिससे आपका रात और दिन में फ़र्क आ जाए, है ना, ऐसा बदलाव था आपके भाग्य में। तो ये जैसे लेकिन क्या जकड़े हुए थे, है ना, जकड़े हुए थे। तो जो भाग्य में लिखा है वो तो बदलना ही है ना। यूनिवर्स और एंजल्स को तो जैसे आपको तोड़ मोड़ के लाना ही है, आपको तो जैसे इस सिचुएशन से निकाल कर आपको चैरियट बनाया है, योद्धा बनाया है, आपके भाग्य में लिखा हुआ है। क्योंकि ओके, ये तो बहुत क्लियर रीडिंग है आपकी। ब्लॉसिंग अबंडेंस, यस। एक क्या लेकर आ रहा है आपका भाग्य? बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है आपकी तरफ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है आपकी तरफ। और ये आपके आध्यात्मिक जर्नी पर बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे, महसूस करोगे, जिसकी वजह से आपके कैरियर में, आपकी यात्रा में बहुत बड़ा एक मेजर चेंज है। ओके, बहुत कुछ चीज़ें आपको ओपन होते हुए नज़र आ रही हैं। एंजल ऑफ बैलेंस आपको बताना चाहते हैं कि अब आपको जो भी भाग्य जो अब आपका आ रहा है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो आ रहा है। और अब आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप बैलेंस हो। ठीक है, बैलेंस हो, इसी वजह से यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं आपके, और ये इसीलिए से आपका भाग्य यहाँ पर चमक रहा है। ओके, लर्न फ्रॉम लाइफ, यस। आपने सच बताओ ना, आपने बहुत लर्निंग स्टेज से आप निकले हो, बहुत नॉलेज, एक्सपीरियंस, है ना, चीज़ों को ज्ञान, जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान, एक आत्मिक ज्ञान भी है यहाँ पर आपके लिए। एक ऐसा ज्ञान जो आपको आपके भीतर से ही मिला है, जो एंजल्स, काली माँ
उन्होंने दिया है, और जैसे अब आप रेडी हो अपने भाग्य को आगे की तरफ ले जाने में, आपके भाग्य में जो सक्सेस दिखी है, जो सफलता लिखी है, उसे अचीव करने के लिए। ओके, यस, जॉय एंड डिलाइट, यस, अब आप रेडी हो, अब आप खुश हो। ओके, तो यहाँ पर आपका भाग्य आपकी तरफ क्या लेकर आ रहा है? वो खुशी ला रहा है, वो हैप्पीनेस आ रहा है, क्योंकि अब आपको सक्सेस मिलने वाली है, अब आपको सफलता यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, जिसको आप सेलिब्रेट करोगे, जिसे आप इंजॉय करने वाले हो। ओके, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। अब आप अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी शक्तियों में आ रहे हो, जो बोलना चाहते हो, जो करना चाहते हो, खुल के करोगे आप। यहाँ पर आपका भाग्य लेकर आ रहा है आपकी तरफ बैलेंस। फिर से बैलेंस का कार्ड है, एंजल्स ने आपको बैलेंस करा। पहले इनबैलेंस की ऊर्जा में थे, सच क्या है दिखाई नहीं, समझ नहीं आता था, झूठ और सच में फ़र्क नहीं पता था। ठीक है, चीज़ों को जैसे ज्ञान है ना, ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान को अलग ही उसमें देख रहे थे आप। लेकिन बैलेंस की ऊर्जा में हो, यहाँ पर बैलेंस किया है, आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है विश्वास। इम्पास एंड जो भी ब्लॉकेज तो मैं डेफिनेटली आपके भाग्य, देखो जो भाग्य में लिखा हुआ रहता है, लेकिन जब ब्लॉकेज होते हैं, बाधाएं होती हैं, ठीक है, जो रुकावटें होती हैं, उसकी वजह से कभी कभारी ऐसा होता है कि हमारा आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस बिखर जाता है, हमें सूझना नहीं पड़ती, समझ नहीं आती। लेकिन यहाँ पर भाग्य में लिखा हुआ होता है, तो वो कैसे ना कैसे करके मिल जाता है। जैसे कहते हैं ना कि भाग्य का लिखा हुआ कोई मेट नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। तो आपके भाग्य में लिखा हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे कितनी भी परेशानी, कितने भी ब्लॉकेज हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको उसका रास्ता, उसकी वो जैसे कहते हैं ना कि उस सक्सेस तक जाने का, उसे अचीव करने का, उसे पाने का वो रास्ता, वो चाबी आपको ज़रूर यहाँ पर मिल रही है, जिसकी वजह से अब आपके भाग्य में वो बैलेंस आ रहा है, वो खुशी आ रही है, वो हैप्पीनेस आ रही है, वो रिकवरी यहाँ पर आ रही है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत ही मज़ा आ गया मुझे रीडिंग करने में। ओके, तो थैंक यू सो मच पायल नंबर 2। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड जय माता दी, जय ब्रह्मचारिणी माता जी, जय माता दी।